नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर चैनल में आपको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपके सामने लेकर उपस्थित हूं कक्षा 12 सामान्य हिंदी सत्र 2023-24 अध्याय 6 महामना मालवीय। महामना मालवीय पाठ का हम लोग अनुवाद संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ इसका क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। आपको इसे संदर्भ लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अनुवाद कैसे लिखना है। तो अनुवाद चलिए हम लोग देखते हैं। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयाग प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। तो क्या अर्थ हो जाएगा? महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित मतलब क्या होता है? सम्मानित। परिवारे अभवत, परिवारः प्लस अभवत, परिवार में हुआ था। तो महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृत सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अस्य माने इनके, किसके? महामना मालवीय के। तो महामना क्या अर्थ होता है? विशाल मन वाला, मन है जिसका विशाल, ऐसा महामना। तो पंडित, इनके पिता का नाम क्या था? पंडित ब्रजनाथ मालवीय। संस्कृत में संस्कृत के सम्माननीय, सम्मान्य का मतलब क्या होता है? सम्मान्य का मतलब होता है सम्माननीय, माननीय। विद्वान आसीत, विद्वान थे। तो आगे यहाँ देखते हैं। अयं प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विश्वविद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्त। अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। तो कहा, क्या कहे? अयं प्रयागे, अयं ने यह, प्रयागे मतलब होता है प्रयाग में, संस्कृत पाठशालायां, संस्कृत पाठशाला में, यह अयं ने यह, प्रयाग में, एवं ही, यह प्रयाग में ही, संस्कृत पाठशाला में, राजकीय महाविद्यालय में, और म्योर सेंटर महाविद्यालय में ही शिक्षा को प्राप्त करके, अत्र प्लस एवं, यहीं पर, अत्र मतलब यहाँ, एवं नहीं, यहीं पर ही राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धवान्। क्या बताए? यहाँ ये प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में और राजकीय महाविद्यालय में और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा को प्राप्त कर, और अत्रैव राजकीय महाविद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्, और यहीं पर राजकीय विद्यालय में क्या किया? अध्यापन यानी अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दी। आरब्धवान मतलब प्रारंभ करना। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मतलब युवक, मालवीय ने, स्वकीयेन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानां माने लोगों का, मनांस ने मन, अमोहयत माने मोह लिया। युवक मदन मोहन मालवीय ने
अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मना लोगों के मन को मोह लिया। मोहित में क्या होता है? मोह लिया। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अतः अस्य सुहृदा तम, इसलिए अस्य मैंने इनके, सुहृदा मैंने मित्रों ने, तम मैंने इन्हें, प्राडिव वाक पदवी मैंने क्या होता है? वकालत की पदवी को प्राप्त करके देशस में देश की, राष्ट्र की श्रेष्ठतर राष्ट्र की श्रेष्ठतर सेवा को कर्तुम ने करने के लिए प्रेरित बंधन ने प्रेरित किया। तो इनके सुहृदों, इनके मित्रों ने वकालत की पदवी को प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतम यानी उच्चतर सेवा को करने के लिए प्रेरित किया। चलिए आगे देखते हैं। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राडीव वाक कर्म कर्तुम मारभत। तो कहे उसी के अनुसार, तदनुसार मतलब उसी अनुसार, अयम मने यह विधि परीक्षा उत्तीर्य, विधि परीक्षा को उत्तीर्ण कर प्रयागस्थे प्रयाग स्थान पर ही, प्रयागस्थे मतलब क्या होता है? प्रयाग स्थान पर ही उच्च न्यायालय, प्रयाग में क्या स्थित है? तो उच्च न्यायालय, प्रयाग के स्थान पर ही उच्च न्यायालय प्राडिव वाक कर्म तो क्या कहे? वकालत करना कर्तुम आरभत, वकालत करना प्रारंभ किए। उसी अनुसार यह विधि परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में ही वकालत का काम करना कर्तुम आरभत, वकालत का काम करना प्रारंभ कर दिए। बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धे प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि में क्या? प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि में इनको बहुत अच्छा ज्ञान था, यानी कि विधि के ये जानकार थे, विधि वेदता थे। और मधुरालापेन, आलापन मन होता है वार्ता, और मधुर वाणी थी इनकी बातचीत में। क्या थी? बात में क्या थी? मधुरता थी। तो क्या हुआ बात यहाँ पूरा क्या होता है कि विधि में इनको अच्छा ज्ञान था और वाणी वार्तालाप में ये मधुर थे, इनकी मृदु वाणी थी और उदार व्यवहारेण, और इनका व्यवहार कैसा था? उदार व्यवहार वाले, यानी ये हमेशा सीधे साधे जिसको कहते हैं उदार व्यवहार। तो उदार व्यवहार वाले और अयम ने यह शीघ्र ही मित्राणाम ने मित्रों के बीच, न्यायाधीशों के बीच सम्मान भाजनम अभवत। इनके तो यहाँ से देखते हैं विधि प्रकृष्ट ज्ञान, विधि में प्रकृष्ट ज्ञान से, उत्कृष्ट ज्ञान से और मधुर मृदु वाणी से, मृदु वार्तालाप से और उदार व्यवहार से ही यह शीघ्र ही मित्राणाम मित्रों के बीच, न्यायाधीशों के बीच सम्मान भाजनम अववत। भाजन में क्या होता है? पात्र। सम्मान के क्या हुए? पात्र बन गए। तो यह विधि में इनकी उत्कृष्ट ज्ञान से और मधुर वार्तालाप से और उदार व्यवहार से ही यह शीघ्र ही मित्रों के बीच और न्यायाधीशों के बीच सम्मान के पात्र बन गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करे हैं? महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्षण कदापि न भ्रश्यन्ति। महापुरुषा में महापुरुष का मतलब क्या हो गया? महापुरुष, महान पुरुष। लौकिका प्रलोभनेषु, लौकिक प्रलोभनों में, यानी लौकिक मतलब क्या था? सांसारिक। प्रलोभनेश में सांसारिक प्रलोभनों में, यानी लालच में। नियत लक्ष्य से ना, नियत लक्ष्यात प्लस ना, तो यहाँ तक क्या हुआ? ना। तो नियत लक्ष्यात प्लस ना कदापि भ्रश्यन्ति। भ्रश्यन्ति मतलब क्या होता है? विचलित नहीं होते। भ्रश्य मतलब क्या होता है? विचलित।
तो क्या कह रहे हैं कि महापुरुष लौकिक सांसारिक महापुरुष लोग सांसारिक प्रलोभनों में कदाप मैंने कभी भी नियत मैंने निश्चित रूप से ना मैंने नहीं भ्रष्यंति बद्धा नहीं पढ़ते हैं, नहीं बनते हैं। तो महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में कभी भी नहीं नियत लक्ष्यान अपने लक्ष्य को छोड़कर यानी लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। तो देश सेवा अनुरक्तोयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुम न शक्नोत। तो देश सेवा अनुरक्तो, देश सेवा में अनुरक्ता मतलब क्या था, लगे हुए। तो देश सेवा में लगे हुए युवा माने युवा, युवक माने युवक, उच्च न्यायालय के परिधौ ने सीमा में, परिधौ क्या मतलब हुआ, सीमा में, अस्थातु में रोकने में, अस्थातु मतलब क्या होता है, रोकने में, यानी कि ना शक्नोत नहीं हुआ। तो क्या अर्थ हो जाएगा, देश सेवा में लगे हुए युवक उच्च न्यायालय की सीमा में भी, उच्च न्यायालय की सीमा में, परिधि मतलब सीमा में, स्थातुम नहीं सका, शक्नोत में नहीं सका, वो हमेशा आगे बढ़ते गए। वही लिखा कि राष्ट्र सेवा में लीन वह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बन सका। चलिए जाके देखते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायक सह सोपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामो अवतीर्णा देहल्यां। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति मैंने जैसे, प्रभृति भी मैंने जैसे, अन्य राष्ट्र नायकों सहित, सह मैंने सहित, सह प्लस अपि, सो प्लस अप लिखा तो क्या होगा, सह प्लस अपि, वह भी, ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण में उतर कर दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशनोयम, कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद अलंकृतवान। तो क्या कहे कि यह पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय के साथ अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी वह भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण में उतर गए और दिल्ली के 23वें अधिवेशन में, दिल्ली के कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में, वह 23वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद को क्या किया, सुशोभित किया। चलिए आगे देखते हैं। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। तो रोलेट एक्ट के विरोध में इत्याख्या में इस प्रकार ओजस्वी भाषण सुनकर रोलेट एक्ट के विरोध में इनके इत्याख्या से, इनके विरोधे से, रोलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर आंग्ल शासक में कहता अंग्रेज शासक भीता जाता मतलब हो गए, भीता में भयभीत। तो रोलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुत बार कारागारे निक्षिप्तोपि, कारागार में डाले जाने पर भी, कई बार जेल जाने पर भी, अयम वीरा, यह वीर
देश सेवा व्रतम न त्यजत, देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। अयम वीरा देश सेवा व्रतम न त्यजत, ना प्लस अत्यजत नहीं त्यागा। कई बार जेल जाने पर भी, निक्षिप्तो अपि डाले जाने पर भी, अयम वीरा यह वीर देश सेवा व्रतम देश सेवा के व्रत को ना त्यजत नहीं त्यागा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसका 2 पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको कंटेंट देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।